जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन जी की जीवनी। दोस्तों, प्रकाश के परिकलन और रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भौतिकी वैज्ञानिक सर सीवी रमन आधुनिक भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। वेंकट आधुनिक युग के पहले ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के संसार में भारत को बहुत ख्याति दिलाई। हम सब प्राचीन भारत में विज्ञान की उपलब्धियां जैसे शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने तथा आयुर्वेद के फॉर्मूले इत्यादि के बारे में जानते हैं, मगर उस समय पूर्ण रूप से प्रयोगात्मक लिहाज से कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी। भारत सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उन्हें प्रतिष्ठित लेनिन शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। भारत में विज्ञान को नई ऊंचाइयों प्रदान करने में उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने स्वाधीन भारत में विज्ञान के अध्ययन और शोध को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया। दोस्तों, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर और माता का नाम पार्वती अम्मा था। वो अपने माता पिता के दूसरे नंबर की संतान थे। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर ये भी नरसिम्हा राव महाविद्यालय विशाखापट्टनम आधुनिक आंध्र प्रदेश में भौतिक विज्ञान और गणित के प्रवक्ता थे। उनके पिता को पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। इसी कारण रमन का विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तक से परिचय बहुत छोटी उम्र में ही हो गया था। संगीत के प्रति उनका लगाव भी छोटी आयु से आरंभ हुआ और आगे चलकर उनकी वैज्ञानिक खोजों का विषय बना। उनके पिता एक कुशल वीणा वादक थे, जिन्हें वो घंटों वीणा बजाते हुए देखते रहते थे। इस प्रकार बालक रमन को प्रारंभ से ही बेहतर शैक्षिक वातावरण प्राप्त हुआ। दोस्तों, छोटी उम्र में से ही रमन विशाखापट्टनम चले गए। वहां उन्होंने सेंट ओलुएसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। रमन अपनी कक्षा के बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और उन्हें समय समय पर पुरस्कार और छात्रवृत्तियां मिलती रही। उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा 11 साल की उत्तीर्ण की और एक की परीक्षा FA की परीक्षा आज के +2 इंटरमीडिएट के समकक्ष मात्र 13 साल की उम्र में छात्रवृत्ति के साथ पास की। दोस्तों, वर्ष 1902 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में दाखिला लिया। उनके पिता यहाँ भौतिक विज्ञान और गणित के प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत थे। वर्ष 1904 में उन्होंने BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रथम स्थान के साथ उन्होंने भौतिक विज्ञान में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही MA में प्रवेश लिया और मुख्य विषय के रूप में भौतिक शास्त्र को चुना। MA के दौरान रमन कक्षा में कम ही जाते और कॉलेज की प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग और खोजों करते रहते। उनके प्रोफेसर उनकी प्रतिभा को भली भांति समझते थे, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ने देते थे। प्रोफेसर RL जॉन्स ने उन्हें अपने शोध और प्रयोगों के परिणामों को शोध पेपर के रूप में लिखकर लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलॉसफिकल पत्रिका को भेजने की सलाह दी। दोस्तों, उनका यह शोध पेपर सन 1906 में पत्रिका के नंबर अंक में प्रकाशित हुआ। उस समय वह केवल 18 वर्ष के थे। वर्ष 1907 में उन्होंने उच्च विशेषता के साथ MA की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दोस्तों, रमन के अध्यापकों ने उनके पिता और सलाह दी कि वह उनको उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दे, परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं जा सके। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे। इस परीक्षा में रमन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और सरकार के वित्तीय विभाग में अफसर नियुक्त हो गए। रमन कोलकाता में सहायक लेखापाल के पद पर नियुक्त हुए और अपने घरों में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। जो कुछ भी उन्हें दिलचस्प लगता था उसके वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसंधान में वह लग जाते। दोस्तों, कलकत्ता में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के प्रयोगशाला में अपना अनुसंधान जारी रखा। हर सुबह वो दफ्तर जाने के
पहले परिषद की प्रयोगशाला में पहुंच जाते और दफ्तर के बाद शाम 5 बजे फिर प्रयोगशाला पहुंच जाते और रात 10 बजे तक वहां काम करते। वो रविवार को भी सारा दिन प्रयोगशाला में गुजारते और अपने प्रयोगों में व्यस्त रहते। रमन ने वर्ष 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ दी और इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के अंतर्गत भौतिक शास्त्र में पालित चेयर स्वीकार कर ली। सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। ऑप्टिकल्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया और यह किसी भी वैज्ञानिक के लिए बहुत सम्मान की बात थी। रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई। रमन ने इसकी घोषणा अगले ही दिन विदेशी प्रेस में कर दी। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने उसे प्रकाशित किया। उन्होंने 16 मार्च 1928 को अपनी नई खोज के ऊपर बेंगलोर स्थित साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में भाषण दिया। इसके बाद धीरे धीरे विश्व की सभी प्रयोगशालाओं में रमन इफेक्ट पर अन्वेषण होने लगा। दोस्तों, वेंकट रमन ने वर्ष 1929 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। वर्ष 1930 में प्रकाश के परिकिरण और रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1934 में रमन को बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान का निर्देशक बनाया गया। उन्होंने स्टील की स्पेक्ट्रम, प्राकृतिक स्टील, डायनामिक्स के बुनियादी मुद्दे, हीरे की संरचना और गुणों और अनेक रंगदीप्त पदार्थों के प्रकाशीय आचरण पर भी शोध किया। उन्होंने ही पहली बार तबले और मृदंगम के सनांदी हार्मोनिक की प्रकृति की खोज की थी। वर्ष 1948 में वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIAS से सेवानिवृत्त हुए। इसके पश्चात उन्होंने बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आगे सुनते हैं मेरी आवाज़ में कुछ मोटिवेशनल बातें। दोस्तों, हमेशा याद रखो, आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। आपको खुद की नज़र से उठाना है। आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो, जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है। और जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में है, उस मोमेंट में आपकी किस्मत अच्छी होती है। पहले आपको खुद के कमिटमेंट पूरे करने हैं। आप लोगों से बोल रहा हूँ, पहले आपको खुद के कमिटमेंट पूरे करने हैं। जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को दिए हुए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे? या तो अपने दिमाग को कंट्रोल करो। दोस्तों, आप लोगों से बोल रहा हूँ, या तो अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो ये तुम्हें कंट्रोल करेगा, नहीं तो ये आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली, दोस्तों आप लोगों से बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है, जो हमेशा से होता आ रहा है। कामयाबी अनुभव से आती है, कामयाबी अनुभव से आती है, अनुभव गलतियों यानी से कि खराब अनुभव से। आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोगों को पावरफुल बनना है, इसलिए न कि आप किसी को दबा सके। आपको पावरफुल बनना है इसलिए कि आपको कोई दबा न सके, आपको कोई दबा न सके। अगर डिजायर चुनना है, अगर डिजायर चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। अगर दोस्तों सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आपको जलना भी पड़ेगा, सूरज की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। दोस्तों, ये बायोग्राफी प्लस मोटिवेशनल बातें आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले स्टोरी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों को आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।